कि y इक्वल टू a साइन थीटा और x इक्वल टू a कॉस थीटा। याद होगा ये सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो अगर इस तरह का एक्स वाई एक तीसरे वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमको यहाँ से निकालना है, ये दिया हुआ है इफ y इक्वल इतना, देन dy बाई डी एक्स, इसका किस तरह से निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम dy बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, जो हो जाएगा a cos थीटा। फिर dx बाई डी थीटा कैलकुलेट करेंगे, जो हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो अब dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, जो कि हो जाएगा a cos थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से हम लोग, अगर एक्स वाई इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए किन्हीं को सबको आ गया होगा समझ में कि अगर y दिया हो, x दिया हो किसी तीसरे वेरिएबल पे, तो dy बाई डी एक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स हो जाए डी थीटा, फिर dx बाई डी थीटा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ, यही पेज 1 है, पेज 1 यही है, देख लीजिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिए। सर बोलिए। dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। हाँ, dx बाई आया है ना, cos का क्या होता है माइनस a साइन थीटा, इसीलिए यहाँ पे है ना ये माइनस a साइन थीटा, वही पुट कर दिए। चलिए, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तो आप लोग। जैसे इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू है 280, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा वो बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अंशु आपका सही है, ऋषभ आपका भी सही है, अनुज आपका भी सही है, अनामिका आपका भी, अंकेश आपका भी, सार्थक आपका भी। चलिए, इसका आंसर तो सब निकाल लिए हैं। निखिल आपका भी, सुजल आपका भी सही है, सार्थक आपका भी सही है, अमन आपका भी सही है। चलिए, तो अब जिनका नहीं आया है वो देख लीजिए कि कैसे बनेगा। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या गिवन था, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा 280, और y दिया हुआ था 280, तो
तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। तो अब निकालना है dy बाई डी एक्स, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 280, तो 280 कैंसिल हो गया तो 1/2, यही आपका आंसर आ गया। चलो, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देते हैं इफ x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, देन dy बाई डी एक्स क्या हो, ये आपको बताना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करना पड़ेगा आपको इसमें, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर बताइएगा, या ये कहिए कि थीटा बाई 2 के फॉर्म में आंसर बताना है। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री भी देखें, किनको याद है या भूल गए कोई। नहीं अंशु, इसको और सॉल्व कीजिए, थीटा बाई 2 के फॉर्म में आंसर बताना है। निखिल, आपका जो आंसर है सही है, यही आंसर होगा। अनामिका, आपका भी सही है। सिद्धार्थ, आपका माइनस नहीं आएगा, उसका आंसर प्लस में आएगा, तो फॉर्मूला लगा दिए हैं, देख लीजिए। ऋषभ, आपका, हाँ इसको नहीं, ऋषभ गलत आ रहा है आपका, फॉर्मूला उल्टा बैठा दिए क्या? ना ऋषभ, यही तो बोले उल्टा आंसर आ रहा है। अंशु, आपका भी गलत आ रहा है। ऋषभ, आपका सही है, अब यही आंसर होगा। सर 1 मिनट सर, मेरा हो गया। आप सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमन, आपका भी, एक मिनट, अमन आपका भी सही है। अंशु, आपका अभी भी गलत आ रहा है।
मतलब सही है, इसको और सॉल्व कर सकते थे नहीं। हाँ सही है, तो आपका यहाँ जहाँ तक आप कर सकते थे वहाँ तक तो आंसर सही है आपका, लेकिन इसको और भी हम सॉल्व, लेकिन यहाँ पे θ/2 लिख दिए हैं ना, तब तो गलत है आपका। अनुज आपका सही है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो फिर वही करेंगे dx/dθ। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं अंशु ये नहीं है, तो ये हो जाएगा a1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा a और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है। फिर dy/dθ अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2a साइन θ/2 कॉस थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो लिख दिए, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब हमको लिखना था dy/dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ। तो ये हो गया, ये क्या था, तो 2a साइन θ/2 कॉस θ/2, और ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर θ/2। तो 2a कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया कॉस, तो ये हो जाएगा कॉट θ/2। तो यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि इफ x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू होगा थीटा प्लस कॉस थीटा, देन आपको बताना है dy/dx क्या होगा। एक मिनट देखिए, ठीक है सात्विक, कर रहे हैं, इसका अपलोड कर देंगे, आप लोग देख भी लीजिएगा। अंशु ये तो नहीं है, निखिल आपका आंसर सही है, निखिल यही होगा। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और उसके बाद उज्जवल आपका भी सही है, उसके बाद अंकेश आपका भी सही है। सार्थक आपका भी सही है, अनामिका आपका भी सही है।
अनुज आपका भी सही है। ये सब आपका आया नहीं आंसर है, फिर से भेजिएगा। सही है आपका, यही आंसर होगा। चलिए, तो अब जिनका नहीं तो बहुत इजी था, हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, तो देख लीजिए। डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये तो देख ही रहे कॉस थीटा होगा सिंपल में, और डी वाई बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दें तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। लेकिन सब इतना, इसको देखिए हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कौन आंसर भेज रहे हैं? हाँ, अंशु आपका भी सही है। सर वहां पे सर 1 माइनस साइन थीटा होगा सर। अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ, सही बोले हैं, देखिए हम तो गड़बड़ कर दिए, कॉस का माइनस साइन होगा ना, तो यहाँ माइनस होगा, ये गलत कर दिए थे। चलिए, अच्छा कि ये बता दिए, प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर भी तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दिए। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो सबसे सिंपल फॉर्म ये है, इस तरह से सब यहाँ तक आप लोग भेजे थे, तो ठीक ही है। यहाँ अब इसके बाद ये फॉर्मूला भी यूज करना जानिए, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको यूज फार्मूला करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए सबको आ गया समझ में, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। इफ x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा, फिर y इक्वल टू दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा वो बताइए। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा वो बताइए, सबसे सिंपल फॉर्म में फिर बताना है।
निखिल आपका सही है, यही आंसर होगा। अंशु, ये 3 थीटा है क्या? cos 3 थीटा है? नहीं सर, क्यूब में। अच्छा, तब सही है। अनुज आपका भी सही है। अनामिका आपका भी सही है। उसके बाद आर्यन कश्यप आपका भी सही है। सुजल आपका भी सही है। ऋषभ आपका भी सही है। प्रियांशु आपका गलत आ रहा है। अंकेश आपका सही है। और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं? अंश, अच्छा आशुतोष आपका भी सही है। तो चलिए अब हम बता देते हैं, जिनका हो जाए वो भेज दीजिएगा, तो देख लीजिए कैसे बनेगा। तो हमको क्या गिवन है? x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा -3 साइन थीटा और ये -3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम -3 और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये तो 1 माइनस हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं y। तो y क्या था? 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? 3 cos थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो यहाँ से 3 cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। सर 3 तो कॉमन ले चुके हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो 3 तो नहीं आएगा, ये बात सही बोले। अच्छा चलिए, 3 तो ले चुके थे तो 3 तो यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब तो ठीक है ना, कहीं गलत तो नहीं है। देखते हैं एक बार। -3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस 3 साइन कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा तो 3 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 3 कॉस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस
ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सा और एक बार सॉल्व कर ले। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे क्या कॉमन था, कॉस थीटा, और 1 मिनट 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे चलिए तब तो एक ही बात हो गई, ठीक। तब एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, तो डायरेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो अब जो है क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई में कितना है, 3 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब डायरेक्टली इसको हम कॉस क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए इतना आ गया आंसर। ठीक है, देखिए तो सबको आ गया होगा समझ में। माइनस में होगा, माइनस छूट गया आपका अमन, माइनस थोड़ा सा देख लीजिए सबको, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। तो यही क्वेश्चन। अब देखिए, इफ साइन एक्स इक्वल टू गिवन है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, और tan y आपको दिया हुआ है 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आपको बताना है देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। साइन एक्स आपको गिवन है, tan y गिवन है, तो आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा।
अंशु ये तो आंसर नहीं है। संदीप अभी तो था, नहीं ले पाएंगे, कल सुबह लेकिन होगा, कल सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? हाँ तो कल 11 बजे से ध्यान रखिएगा, ले लेंगे। ठीक है ना? ठीक। क्या आप लोगों से नहीं होगा क्या, बताना पड़ेगा? 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा देख लीजिए। सामर्थ आप व्हाट्सअप कीजिएगा तो कैसे बनाए हैं। यस सर। तो करिए, देखते हैं कैसे बनाए हैं। अमन ये आंसर नहीं है। चलिए तो बता देते हैं, क्या कोई कर नहीं ट्राई? हाँ सर, ओके बना रहे सर हैं। 1 मिनट। अच्छा ठीक है, बनाइए तो। सर भेजे। अच्छा आप भेज दिए, आपका आया नहीं है। व्हाट्सएप पे भेजें क्या? ना तो फिर से भेजिएगा। हाँ आ गया। ऋषभ आपका सही है आंसर।
तो ये सब आप व्हाट्सअप करिएगा, कैसे बनाए हैं वो देखना हमको, मेन है इसका प्रोसेस, क्योंकि ये ओके क्वेश्चन सर। है बहुत आसान, बहुत जल्दी से बनने वाला, तो कैसे बनाए हैं वो हमको देखना। निखिल आपका गलत है, अंशु आपका भी गलत है। अनुज आपका सही है आंसर। सर भेज दिए। हाँ हाँ देख रहे हैं, सही है आपका ऋषभ, इसे ही बनेगा। अनुज आप भी भेजिएगा तो देखिए कैसे बनाया है। समर्थ आपका भी आंसर सही था, लेकिन प्रोसेस पूरा आया तो है लेकिन पूरा नहीं आया है, और आपका ये प्रोसेस लेंथी है। तो चलिए देखते हैं, इजी में भी बन जाएगा इसका। अनुज आपका भी सही है, उज्जवल आपका भी सही है। चलिए तब तो आप लोग समझ गए कैसे बनेगा। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं, देख लीजिए। तो ये जो है कितना इजीली बन जाएगा। अच्छा एक, चलिए ठीक है बनाइए। उसके बाद अंशु आपका भी सही है। अमन आपका भी सही है। हाँ सामर्थ आपका चलिए ठीक ही है, लेकिन वही है कि थोड़ा छोटा में भी बनेगा, आपका थोड़ा लेंदी हो गया। तो अगर छोटे में कुछ सोच सकते हैं और तो सो देखिए। चलिए तो अब बता देते हैं, देख लीजिए। तो ये देखिए बहुत इजीली बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे x इक्वल टू, अब t को यहाँ पे अगर मान लें, t एज्यूम कर लीजिए tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपको मालूम होगा कि, एक मिनट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ये है साइन 2 थीटा का, और यहाँ पे साइन x है, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 2 थीटा, ठीक है। तो डी एक्स बाय डी थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। सर हाँ बोलिए। हाँ सर लेकिन t इज इक्वल टू tan थीटा मतलब सर कैसे, मतलब मान ली सर ऐसी एज्यूम कर लिए सर क्या? हाँ, क्योंकि मेन है कि हमें देखा कि ये तो tan थीटा के फॉर्मूला पे है, सॉरी हाँ साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे, इसीलिए
तो सर इससे कोई चेंज होगा सर बाद में फिर कहीं कुछ मतलब नहीं, अगर यही हाँ, यही तो बात है, कुछ चेंज नहीं होगा, इसीलिए तो पुट कर दिए। तो देखिए ना, यहाँ पर भी कितना आसान हो गया। अब टेन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, टेन वाई इक्वल टू टेन टू थीटा। तो यहाँ से देखिए y आ गया टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया, टू। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, वन। तो ये आंसर है। ठीक है, एक मिनट। सर इसमें वो डिफरेंशिएशन और फॉर्मूला लगाने से बहुत लेंदी प्रोसेस है। हाँ हाँ, निखिल आपका गलत आया था। देखिए कितना आसान से हम बना दिए, और इसमें कितना इजीली बन गया। लेकिन डायरेक्ट करते तो समझ ही रहे हैं कितना बड़ा हो जाता और आंसर भी नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद आएगा आपका आंसर। ऐसे दोनों पुट कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ, सही बोल रहे हैं। चलिए ठीक, लेकिन टेन एक्स बाई टेन वाई ना है, कैसे वन आएगा निखिल? देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो हमको भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। ठीक है, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो कहने का मतलब है, कभी कभी देखिए इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने से भी आंसर आ जाता है। अच्छा, दोनों इक्वल है इसीलिए। ठीक है, तो सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, इस तरह से हम पुट करके भी आंसर बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे इसका बताइए आंसर क्या होगा, एक क्वेश्चन देते हैं। और इफ x इक्वल टू 3at प्लस 1 प्लस टी क्यू एंड y इक्वल टू दिया हुआ है 3a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यू। ठीक है, 3a टी स्क्वायर। तो आपको बताना है यहाँ से, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा व्हेन आपको गिवन है t इक्वल टू 1/2। इसका आंसर बताइए। ऋषभ, इसका आंसर भेजे हैं क्या आप? नहीं सर नहीं, वो ऐसे ही मतलब हमको लगा अच्छा डायरेक्ट कैंसिल करके। चलिए ठीक, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा।
नहीं उज्जवल, ये तो आंसर नहीं है, और प्रियांशु ये भी आंसर नहीं है। सब ये तो आंसर है नहीं। तो इसमें समर टी की वैल्यू पुट करिए, तब देखिए क्या कुछ, क्योंकि आंसर टी में नहीं आना चाहिए। तनु आपका भी आंसर गलत आ रहा है। निखिल आपका भी गलत है आंसर। सुजल आपका भी गलत है। अनामिका आपका भी गलत आ रहा है। अंकेश आपका भी गलत आ रहा है। अच्छा 1/2 ही आ रहा है, चलिए देखते हैं कि आंसर वो नहीं है। अंशु आपका भी गलत आ रहा है। चलिए तो देख लेते हैं, आप लोग ट्राई कर ही लिए हैं, हम भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। अनुज आपका भी, वो सब बोले 1/2, इसका आंसर गलत दिया है क्या? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। एक मिनट देखिए, नहीं अमन, ये तो आंसर नहीं है। तो गिवन है आपका, क्या दिया हुआ था, x इक्वल टू 380, नहीं तो x इक्वल टू गिवन है। ऋषभ आपका आंसर आ गया, सही है ऋषभ आपका, तो ऋषभ आपका आ गया। तो ये हो जाएगा 3। हाँ कंफ्यूजन है इसमें। क्या बोल रहे हैं, बोलिए फिर से। सर लेकिन तब भी थोड़ा कंफ्यूजन ही है। अच्छा देख लीजिए, हम बता देते हैं। 380 जो है 1 प्लस टी स्क्वायर, टी क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए कोई फॉर्मूला तो नहीं बैठ रहा है, तो इसको तो u बाई वी ही करना होगा। तो 1 प्लस टी क्यूब, और यहाँ पे 3 को हटा दीजिए तो t का 1 होगा, माइनस अब यहाँ पे t, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसलिए उसको लिखिए ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बात लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसी बात नहीं। तो ये हो गया आपका 3t क्यूब, तो 1 माइनस क्या हो गया 2t क्यूब, ठीक। अब आते हैं dy बाई dt। नहीं निखिल, ये आंसर नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करें, तो इसका क्या था 3t स्क्वायर, 3 तो दोनों में है, वो कैंसिल हो जाएगा, 3t स्क्वायर। तो इसको कर दीजिए 1 प्लस टी क्यूब इंटू 6t, ठीक है ना, क्योंकि 3t स्क्वायर है तो 6t आ जाएगा, माइनस अब 3t स्क्वायर इंटू
3t²। तो यहाँ से हो जाएगा, एक मिनट देखिए क्या आप लोग भेज रहे हैं। हाँ अंशु आपका भी आ गया, अनामिका आपका भी सही है, यही आंसर होगा। उसके बाद निखिल आपका भी आ गया। चलिए तो ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बस चेक करना था। तो ये आ गया कितना, 6t प्लस 6t4 माइनस 9t4। और कौन भेजे हैं, सीरियम नहीं, श्रेया आपका गलत आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 6t माइनस 3t⁴। देखिए इसका डिनोमिनेटर मैंने नहीं लिखा, अगर चाहते तो इसका डिनोमिनेटर, लेकिन ये लिखते डिवाइडेड बाय 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी और y में भी, लेकिन उसको हमने नहीं लिखा क्योंकि वो तो दोनों में आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ कांस्टेंट भी दोनों में था इसलिए उसको नहीं लिखे, ठीक है, वो भी कैंसिल, 3 दोनों में है ना। अच्छा एक कांस्टेंट था ना, हाँ अच्छा उसको भी कर दिए। चलिए तो ध्यान रखिएगा, एक्स वाई को छोड़ करके अदर सब कांस्टेंट होगा। बस अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, तो 6t माइनस 3t4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है, तो 1 माइनस 2t³। तो इसी पे t पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सुजल आपका भी आ गया, अमन आपका भी। तो इसी में t रख दीजिए कितना, 1/2। तो 1/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 ये तो 16 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 15/16 डिवाइडेड बाय 1/2। अरे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है सर, नीचे 8 होगा। नीचे 8 होगा। सर t³ है सर, तो अच्छा हम 4 कर दिए नहीं, अच्छा ये देखिए गलत हो रहा है, t³ है तो यहाँ पे 8 होगा, तो ये 4 हो गया। तो अगर 4 करेंगे तो 1 माइनस 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो 4 से ये 4 कैंसिल होगा, तब भी तो एक जगह ये 3 जो है, एक 3 तो बच ही जा रहा है, क्योंकि आंसर तो 5/4 आना चाहिए। क्या और कहाँ गलत हो रहा है वो देखना पड़ेगा नहीं। ये आपका 3/16, ये तो 3 आएगा, 6t है तो ये 3 ही आएगा, ये 3t⁴, तो 3/16, 1 माइनस 2 इंटू 1/8 आएगा, तो ये 3/4 आ गया। तो यहाँ पे 16 माइनस 1 15/16 ही आएगा। तो यहाँ से तो 3 कैंसिल होगा, 15/4 आ जा रहा है। सर वहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में 2t माइनस t4 आ रहा है, अच्छा 3 कट जाएगा पहले, अच्छा dy 3 वाला। कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। हाँ सर, मेरा मतलब डिनोमिनेटर से कैंसिल किए बिना किए थे तो 2t माइनस t4 आया देख था। लेते हैं, यहाँ 9 है। ये जो ये नहीं आ रहा है क्या, 6t माइनस 3t⁴। नहीं सर, वो बाई 2 आ रहा है। अच्छा ये बाई 2 आ रहा है। अच्छा हम उसको, नहीं वो बाई 3। अच्छा ये बाई 3 आएगा। तो 3 जो आएगा, ये 3 कहाँ से आएगा वो देखना पड़ेगा कि ये 3 हम कुछ डिनोमिनेटर में, दोनों में 3a था, उसको तो कोई बात ही नहीं करना था। इसके बाद v² आता है डिनोमिनेटर में, तो वो तो कैंसिल ही आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कहाँ चला गया, ये 3 कहाँ से आएगा, ये 3 कहाँ से आया था, ये सब कुछ ये बता सकते हैं। सर ऊपर से मतलब dx बाई dt किए ना, तो और इधर साइड से dy बाई dt किए,
दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो निकाल के नीचे साइड से ऊपर कट जा रहा था, मतलब कैंसिल हो जा रहा है 3 निकाल के। ऐसा कुछ हो रहा है। 60 अच्छा, dx बाई dt में मिस्टेक है। कहाँ पे? कहीं तो पता नहीं चल रहा है। रुक जाइए, कहाँ पे मिस्टेक है? 1 प्लस टी क्यूब माइनस 3t क्यूब है। तो यहाँ पे t था तो 1 ही होगा। सर सही किए हैं सर, सही किए हैं। नहीं, कहीं तो मिस्टेक है आंसर। सर 3 आप लोगों का आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है ना, यही बात है ना। तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, यही पकड़ना है। क्या निखिल बोल रहे हैं? dx क्यूब a, वो a छोड़ दिए से तो प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन 3a तो दोनों में कांस्टेंट है। ये सर एक तो कट जाएगा सर, 3a कट अच्छा जाएगा। समझ गए। देखिए कहाँ मिस्टेक है, हम गलती लिख लिए थे, आप लोग ध्यान नहीं दिए। हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए कितना वो गलती की है। गलती ये की है कि जब यहाँ पर 3a को हमने नहीं लिया तो उसमें 3a क्यों लेंगे? ये तो गलती हो गया। समझ में आ गया। ये 2t ना होगा, t स्क्वायर है ना न्यूमरेटर में, यही गलती कर दी। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब 2t हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यही गलती हो गई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे t स्क्वायर होगा, उसके बाद यहाँ पे 3t। हम भी बोले कहाँ गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग कर लीजिए, आ जाएगा। उसके बाद जो है इसको अब इरेज करते हैं। देखते हैं, छोटा सा मिस्टेक हो जाने से, वही हम डाइट करने गए तो मिस्टेक हो जाता है। तो यही थोड़ा सा आप लोगों को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देना है। तो आप लोग तो उसे सब सही बनाए थे, मेरा ही गलत हो गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t माइनस, एक मिनट, फिर यहाँ 6 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ तो 3 टू द पावर 4 है, तो 3 टू द पावर 4, तो ये हो गया 2t माइनस t टू द पावर 4। चलिए, तो अब इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा अब 2t माइनस t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब। ये 1 माइनस 1/8 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 1/8 आ गया। अच्छा सॉरी, फिर मिस्टेक कर, ये 16 आएगा। हाँ 16 आ गया, तो ये 15/16 और ये आ जाएगा, तो ये 1/4 3/4, तो 4 से 4 गया, 3 से ये 5, तो आ गया 5/4। तो यही देखिए, मैथ में यही होता है, सब कुछ जानते हुए भी एक जगह मिस्टेक होगा तो सारा आंसर गड़बड़ कर देगा। इसी को आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब हम आगे बता देते हैं। देखिए, और ये तो ठीक था। अब देखिए इसमें एक और डाउट था हाँ बोलिए सर। क्वेश्चन को देख के हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट y इज इक्वल टू tx होगा, फिर वहां पे dy by dx लगा देंगे। अच्छा देखिए, ये भी तो अच्छा सोचे। तब तो देखिए ठीक है, तब 1/2 आ रहा है सर। तो 1/2 आ रहा है। हाँ सर। अगर हाँ सर, वैसे करेंगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, इसीलिए आप लोगों को One two। उसमें देखना पड़ेगा। उससे तब क्या गलत हो रहा है? y इक्वल टू अगर देखा जाए तो 3a डिवाइडेड 3a कर देंगे, तो x और t आ गया नहीं, तो हाँ सर, बस dy by dx लगा देंगे। dx लगा देंगे, तो ये 1 आ जा रहा है। t कहाँ से? अच्छा सॉरी, नहीं एक्चुअली यही तो देखिए, अब यही बताना है आप लोगों को। यहाँ से भी आ जाता है, लेकिन देखिए अब मैं बताता हूँ, ये भी आ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक किए हैं वो समझ लीजिए, बस यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए इधर देखिए क्या आया था, एक मिनट, y इक्वल टू आता xt है ना, यस सर। तो dy by dx
तो यहाँ पे u इंटू वी लगाते ना, तो x का तो 1 होता इंटू टी, और प्लस x अगर होता तो यहाँ पे क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स होता ना। ये नहीं किए थे सब सर वहाँ टी कांस्टेंट कर लिया ना, यही गलती हो गया ना। टी कांस्टेंट नहीं है, टी तो वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। क्या गलती हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए, जैसे एक चीज तो समझ गए कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। अगर थर्ड होगा तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। सर मतलब क्या सर, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके 3 बार तब उसको हाँ सेकंड हाँ में हाँ हाँ, जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप फर्स्ट बार करते हैं तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स। अगर सेकेंड बार करेंगे तो डी टू एक्स बाई डी एक्स, सॉरी डी टू वाई ना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख दीजिए डी टू डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ये फिर माइनस कॉस एक्स, तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। 4 5 आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, एन तक होता है, ठीक है। हम एन तक चाहे तो इसका जनरल फॉर्म लिख सकते हैं क्या होगा, ठीक है। इसीलिए कि मान लीजिए अब अगर इस तरह से हम बोल दें कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो कोई बता सकते हैं क्या होगा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी, एक मिनट रुकिए, मैं जो पूछ रहा था वो कुछ और ही पूछ लिया। ये समझ में आ रहा है, डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन, इसका आंसर पूछा हूँ मैं, ये क्या होगा। एन बार करेंगे तो, हाँ निखिल आप तो समझ गए, उज्ज्वल 1 तो नहीं आएगा। चलिए तो देख लीजिए, नहीं उज्ज्वल, ये भी अनामिका आपका सही है। सर 1 मिनट सर, हाँ, सर 1 मिनट। श्रियम आपका गलत है, अंकेश आपका भी गलत है, तो अभी तक निखिल और अनामिका आप दोनों का सही है। उज्ज्वल आपका आ गया आंसर, यही होगा। तो कहने का मतलब है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझिए कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2x, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह से एक्स क्यूब का करके देखिए, हाँ तो अंकेश आपका तो यही आएगा, हाँ अनुज आपका भी समझ, इसका मतलब 2 3 में करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 4 में करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा, तो n में करेंगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल, सही है। इसका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल, याद रखिए, ठीक है। n बार करेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ अमन, तब तो सब समझ गए। तो अब हमको जो यहाँ पे पूछना है या जो बताना है आप लोगों को वो देख लीजिए। अब क्या बताना है कि जैसे हमने बताया अभी कि ये y इक्वल टू अगर हम दे दें 280 और x इक्वल टू दे दे 80 स्क्वायर, तो अब आपको बताना है देन d2x डिवाइडेड बाई d2y करिए, d2y बाई
dx² क्या होगा ये बताइए तो आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो अब इसको देखिए कैसे होगा, इसका आंसर बताइए। नहीं उज्जवल, आपका आंसर तो गलत है। निखिल, आपका भी आंसर गलत है। ऋषभ, आपका भी गलत है। अंकेश, आपका भी गलत है। इसका मतलब है हमको बताना होगा। उज्जवल, आपका भी सर एक गलत, मिनट, एक हाँ मिनट। गलत है। अनुज, आपका भी गलत है। और एक मिनट, और प्रियांशु, आपका भी गलत है। निखिल, आपका ये आ रहा है। चलिए तो अब ये देखते हैं, ये तो बताना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा। तो निखिल देखते हैं आपका, क्योंकि एक्चुअली में आंसर तो याद नहीं है, लेकिन अंदाजा है क्या होगा, इसीलिए मैं अभी आपका ये आंसर के बारे में कंफर्म नहीं हूँ। तो रुक जाइए, देखते हैं बनाएंगे तो क्या आ रहा है, या किन्हीं का ये आंसर आता है कि नहीं। अमन, आपका तो गलत है। चलिए तो अब बता दें या ट्राई कर रहे हैं कोई? अच्छा यही होगा, चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर आएगा। तो देखिए कैसे होगा ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम पहले dy/dx तो इसका निकाल चुके थे, ठीक है ना, तो वो हम नहीं लिखते हैं। dy/dx इसका 1/t आया था, सबको याद होगा। अब हमको निकालना है ये, इसके बाद इसको यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पे लिखिए d2y/dx²। तो ये क्या हो गया, -1/t² इंटू, अब देखिए यहाँ पे dt/dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग गलती कर रहे थे, क्योंकि देखिए रिस्पेक्ट टू x है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे अगेन में कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x करेंगे तब तो आ गया, ठीक है, d2y/dx², लेकिन यहाँ t है ना, तो t को तो ठीक है -1/t², और फिर t का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, तो वो dt/dx आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/t²। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2at। तो ये तो आंसर नहीं आ रहा है निखिल, क्या हम कुछ गलती सर किए? ये मतलब फिर से पता है नहीं, यहाँ से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 1/t का। हाँ रुक जाइए, क्या निखिल हम कुछ गलत किए हैं क्या, या आप गलत किए थे? चलिए मेरा वाला ही होगा, चलिए तो ठीक। तो अब देखिए, अच्छा हाँ ठीक है श्रीराम, सर वो dt/dx न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है कि डिनोमिनेटर में से? ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई है ना, मतलब दोनों मल्टी, जैसे डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा, ये इस तरह से है, ठीक है। ठीक है सर। तो यही आंसर आएगा। नहीं ऐसा नहीं करना है निखिल कि हम x को भी 2 बार डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, और y को भी कर दें तो फिर डिवाइड करें, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने फर्स्ट में कर दिया कि x का निकाल लिए, y का निकाल लिए, फिर डिवाइड कर दिए, ऐसा सेकेंड में नहीं होगा। सेकेंड निकालने समय आपको यहीं से जाना है, ठीक है।
कि पहले उसको तो ये लिख देंगे सेकेंड डेरिवेटिव, अब टी को पहले टी का निकाल लीजिए, फिर टी को एक्स के स्पेक्ट में निकाल के पुट कर दीजिएगा, तब जाके आंसर आएगा। ये नहीं कि 2 बार वाई का निकाल दीजिए, 2 बार एक्स का निकाल के 2 बार डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। तो चलिए ये आंसर आ गया। इस पर हम एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसका आंसर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन है x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू a सेक क्यू थीटा और y इक्वल टू है a tan क्यू थीटा, ठीक है। तो आपको बताना है देन d2y बाय dx स्क्वायर क्या होगा, ये बताइए तो आप लोग। ऋषभ ये तो आंसर नहीं है। अनामिका आपका भी गलत है, अंशु आपका भी गलत है, ये आंसर तो नहीं है। सुजल आपका भी गलत है। निखिल आपका आंसर आ गया, सही है आपका आंसर, यही होगा। अंकेश आपका भी सही है। सर मैं भी दे रहा हूँ सर। अंशु आपका गलत आ रहा है और अक्षत आपका भी गलत है। उसके बाद अनुज आपका भी गलत आ रहा है। ऋषभ आपका भी गलत है। श्रेया आपका भी गलत आ रहा है। सर वो 5 ऊपर पावर में है। हाँ फिर भी प्रियांशु आपका भी गलत है। अच्छा एक चीज आप लोग नहीं देखिए, तब तो सही है। अब एक्चुअली हम आंसर देख रहे हैं दूसरे फॉर्म में,
ऋषभ आपका तब आंसर सही हो जाएगा। अनुज आपका भी सही हो जाएगा। तब अनुज आपका भी सही है, ऋषभ आपका भी सही है, और इधर प्रियांशु आपका भी सही है। फिर अंकेश आपका भी सही हो जाएगा। और ये देखें श्रेया आपका, इसको सॉल्व करें तो सेक थीटा टेन सेक 1/cos, नहीं आपका तो गलत आ रहा है। अमन आपका सेक कॉस, आपका भी सही हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, अब आप लोग को आइडिया हो गया है कैसे बनाएंगे। सुजल आपका गलत आ रहा है। समर्थ आपका भी गलत आ गया है। तो देखिए कैसे करते हैं। सर मैं भी गलत सर, मेरा देखिए। एक मिनट, आप अभी कौन बोले हैं, नाम बताइए अपना, पहचान नहीं पाया आवाज। सर अंशु बोले। अच्छा अंशु आप बोल रहे हैं, हाँ अभी आया अंशु। यस सर, सर मैंने भी यही भेजा था सर, बस नीचे। हाँ हाँ हाँ, आपका भी सही है, सही है। तो चलिए इसको जो है हम लोग देख लेते हैं, बता दें। तो इसका जो है, तो पहले dx/d हमको चाहिए। तो ये हो गया a3 sec स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। अब आते हैं dy/d थीटा, तो ये हो जाएगा 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, dy/dx। तो dy/dx हो जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 3 टेन स्क्वायर थीटा, नहीं 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 3 सेक क्यूब थीटा। तो 3 सेक क्यूब थीटा इंटू हो गया टेन थीटा। तो अगर हम इसको तो स्क्वायर से कट कर देंगे क्यूब को, 3 से 3, और ए तो था ना, हाँ ए यहाँ पर हम छोड़ दिए थे, तो ए तो दोनों जगह था, तो यहाँ ए कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ठीक है, जिसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या यही ना आया था सबका, देख लीजिएगा, ये गलती मेरा भी हो जाता है। तब तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अब पुट कर देंगे वैल्यू लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1/3a। अच्छा, तो 1/3a सेक, क्या था, सेक स्क्वायर था कि सेक क्यू थीटा टेन थीटा, तो सेक क्यू थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 1/3a ये हो गया कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। एक्चुअली आंसर ये दिया हुआ था, इसीलिए पहले हम गलत बोल रहे थे, लेकिन आप लोग इस तरह से भी भेजे हैं कि 5 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो ये भी सही। तो चलिए आज जो है इतना ही रहने देते हैं, इस पर क्वेश्चन भेज देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। देखते हैं, एक दिन इन्वर्स का रह गया, हम सोचे थे आज निकल जाएगा, लेकिन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन तो एक क्लास में पहले वो भी करवा देंगे इन्वर्स वाला, उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तब तक आप लोग का कल से तो क्लास भी शुरू हो रहा है, क्लासेस करिए। स्कूल तो अभी नहीं शुरू हुआ है किसी किन्हीं का,
स्कूल अभी से। तो सर रिजल्ट ही नहीं है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए तब तो अभी तो सुबह भी देखते हैं, लेकिन वही है कि अभी जो इसको मतलब अभी जो फिर में स्टार्ट होगा उसको सीरियसली देखिएगा। हाँ ठीक है, अब देखिए शुरू हो गई मतलब पेंटेकोस्टल में ना सुजल। यस सर। हाँ देखिए वहाँ तो शुरू हो गया, तो धीरे धीरे सब शुरू होगा ही। तो कहने का मतलब मैथ में तो ठीक है आप लोग थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री भी ध्यान दीजिएगा। इधर जो है हम धीरे धीरे करवाते रहेंगे, जब भी फ्री मिलेंगे आपको भी, अब देखेंगे कब फ्री है, फिर हम भी कब फ्री हैं उस हिसाब से देखते जाएंगे। लेकिन तब तक आप लोग अच्छे से अपना करिए। हम तो करवाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम भी इधर देखते रहेंगे आप लोग क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद टेस्ट भी लेते रहेंगे। और जो टॉपिक है वो मेन है कि अब देखिए क्लास में जो होगा तो होगा, आप रिवीजन हो जाएगा, इधर एक बार हम भी सब कुछ पढ़ा देंगे जिससे मैथ में कहीं प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ समझ में आए। तो अच्छा से सब पढ़िएगा, और फिर जब भी होगा हम क्लास देखेंगे, जब भी हम भी फ्री हो जाएंगे लगा देंगे। अरे नहीं नहीं, हम लोग आप लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं, 2 साल पढ़ाए हैं, आप लोग हमेशा साथ हैं। और क्लास मेरा लगता रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि हम क्लास नहीं लगाएंगे। हाँ, जब आप लोग का क्लास नहीं लगेगा तो उस समय हम लगा देंगे। तो चलिए आज इतना ही, सभी को बाय।